नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पर। यह इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम शुरू करेंगे बीएससी की 5th एडिशन को। तो इस बुक को आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ले लिया होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं भी लिया होगा। तो जिसने ले लिया वेल एंड गुड, और जिसने नहीं लिया है तो वो लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे बीएससी की 5th एडिशन को। और जिन लोगों ने ले लिया है, इसको कवर कर लिया है, वो लोग अगर दोबारा रिवाइज करने में बोर हो रहे हैं तो वो लोग यहाँ से बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये पहली वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह से। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, जो कि पहली हेडिंग है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र के 27वें हिमालयी राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन किया गया। तो आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था और यह भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था और हिमालयी राज्यों में इसका क्रम 11वां था। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह चिन्ह राज्य चिन्ह होता है। जितने भी हमारे शासकीय कार्य होते हैं उसमें राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका आकार हीरे के आकार का तथा समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। यह राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा यूके SSC का भी पैटर्न क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज के बारे में सारी डिटेल पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे राज्य चिन्ह 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, बीच वाली सबसे ऊंची चोटी अशोक की लाट उसमें अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग से दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एवं काली नदी को दर्शाती है। अगेन 4 जलधाराओं को दर्शाता है, जिसमें नीले रंग में दिखाया गया है। ये जलधाराएं गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदियां हैं। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलन के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे निचले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के लेखक जगमोहन रौतेला है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक जो है उसके लेखक जो है जगमोहन रौतेला जी। तो अगला है यहाँ पे हेडिंग राज्य की अन्य प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। अगेन फुटबॉल जो है राज्य खेल है हमारा और इसको 11 अगस्त 2011 में घोषित किया गया। प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को जनवरी 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं उनको तो उनका जो निर्धारण किया गया 2001 में किया गया। नेक्स्ट उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उसको देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत अभिनंदन, जिसको गाया है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। इसको हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है 6 फरवरी 2016 को। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष जो थे लक्ष्मण सिंह बटोही हैं और राज्य गीत में जो आवाज दी थी वो नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने दी थी। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। जो वाद्य यंत्र है उसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी? भंडारी कमेटी। मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त? हरीश रावत जी थे। और कब बना था, कब घोषित किया था? 2015 को। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इस मंगल वाद्य
के नाम से भी जाना जाता है। जो ढोल है इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको मंगल कार्यों में भी बजाया जाता है, इसलिए ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्कडियर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम मास्कस कैसोगास्टर। 4 प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मैसिडे परिवार का सदस्य है। यह अधिकतर मात्रा में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इसकी एक बार विशेषताओं को भी देख लेते हैं। कस्तूरी मृग जो है रंग भूरा होता है, काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पैर में 4 खुर एवं 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई 20 इंच की होती है। मृग के सींग नहीं होते हैं। इसमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, यह एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की क्षमता अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, यानी कि बहुत तेज होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष तक होती है। जो मादा कस्तूरी मृग की गर्भाधारण की अवधि होती है वो 6 माह होती है। इसका मुख्य भोजन केदार पाती है और नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है कस्तूरी, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ये बात याद रखना कि जो कस्तूरी पाई जाती है वो नर मृग में पाई जाती है। एक मृग में कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त किया जाता है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में पिंगल, सिक्किम में कृष्ण कहते हैं। कस्तूरी को नेपाल में कपिल कहा जाता है, कश्मीर में पिंगल कहा जाता है, सिक्किम में कृष्ण कहा जाता है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोग की दवाई बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। ये कैसा रसायन है? प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप में कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हमारे उत्तराखंड में जो बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, एक बार हम लोग उनको भी देख लेते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई और महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1974 में की गई, जो बागेश्वर में है। महारूढ़ी कहाँ पे? बागेश्वर में। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। कस्तूरी मृग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो हम लोगों ने इसको भी देख लिया है। और सॉरी, मेरे को थोड़ा इतना आइडिया है नहीं अभी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है, और आप लोग प्लीज ये वीडियो को देखें जरूर एक बार। अभी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के लिए आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेलेटा है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौल पतंग कहते हैं। ब्रह्मकमल को दूधा फूल भी कहते हैं। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है और अन्य प्रजातियों में फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210, और राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24 प्रजातियां। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कस्तूरी मृग की राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोसूरिया गॉर्मिनिफोलिया, फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्मकमल में फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी हिमनद, शिवलिंग बेस आदि क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी में मिलता है। केदारनाथ, पिंडारी हिमनद व शिवलिंग बेस आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और
ब्रह्मकमल जो है मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। जो हिमालयी पुष्प होते हैं उनका सम्राट ब्रह्मकमल को कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विशेषता यह है कि वह बैंगनी रंग का होता है, टहनियों में नहीं बल्कि पीली पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी होती है। फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीति माणा घाटी के हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहां की पालसी पशुचारकों अणवालू जो पशुचारक हैं उनको अणवाल भी कहा जाता है, वो लोग परिचित होते हैं। इसके श्वेत पुष्प फेन झाग के समान श्वेत एवं सुकोमल होने से यह नाम दिया गया है। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। डाफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मोनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोनाल फासियानिडे परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरसेंस आदि भी पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चमदोंग कहते हैं। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में भी पाया जाता है। मोनाल पक्षी की भी कुछ विशेषताएं हैं और उसको जो कानूनी संरक्षण दिया है उसके बारे में देखते हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, तो ये एक फैक्ट है। मोनाल पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाती है। यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। प्रिय भोजन आलू की फसल। हिमालय पक्षियों को का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के अन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। 919 थी। अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरासो कहते हैं एवं कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। कन्नड़ में बिली कहा जाता है और हिमाचल में बुरासो कहते हैं। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषताएं। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफेद रंग के बुरांस 1000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन्य संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है राज्य तितली वूली पेंडेंट पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोक मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कब किया था? 7 नवंबर 2016 को। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम वूली वेडेंट पिकॉक है। वूली वेडेंट पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो वाइनर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। तो हाल ही में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राज्य तितली को लेकर मतलब एक क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं अगली वीडियो बना पाऊँ।